दोस्तों, आमतौर पे मैक्सिमम लोगों की एक बहुत ही बुरी आदत होती है और वो आदत है इंतजार करने की। लोगों की आदत होती है कि वे किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय का इंतजार करते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो नॉर्मली यह बात आप जरूर बोलते हो और वह यह है कि आज बहुत थका हुआ हूँ, कल सुबह से उठकर पढ़ लूंगा, और फिर वह कल आपका कल पे टल जाता है और आपका वह कल कभी नहीं आता है। बहुत सारे स्टूडेंट की तो गजब तरह की इंतजार करने की आदत होती है। वे कहते हैं कि अभी 3 से 5 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, 5 दिनों बाद ही सरस्वती पूजा आने वाली है तो मस्त सरस्वती पूजा से ही पढ़ाई का शुरुआत करूंगा। और ऐसे स्टूडेंट सरस्वती पूजा के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ जिससे आपको सीख मिलेगी कि यह इंतजार करने की आदत किस प्रकार से आपकी खटिया खड़ी कर सकती है और आपको बर्बाद कर सकती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। वे अपने भगवान पे बहुत ही विश्वास रखते थे। एक दिन की बात है, वे साधु एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में भगवान को याद कर रहे थे। तभी अचानक से भयंकर वर्षा होने लगी और देखते ही देखते पूरे गांव में बाढ़ आ गया। गांव के सारे लोग खुद को बचाने के लिए पहाड़ की तरफ भागने लगे, परंतु महात्मा जी आराम से ध्यान में मग्न थे। तभी गांव के ही एक आदमी ने साधु को अपने साथ पहाड़ की तरफ चलने को कहा। तब साधु बोले कि अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप ही बचाएंगे, तुम चले जाओ। धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ने लगा था। कुछ देर बाद एक नाव वाला वहां से गुजरा और महात्मा जी को अपने साथ चलने को कहा। तो फिर से महात्मा जी ने जाने से मना कर दिया और फिर से साधु भगवान का ध्यान करने में लग गए। धीरे धीरे बाढ़ के पानी का स्तर और बढ़ गया और पानी का लेवल साधु के सर तक आ पहुंचा। तभी वहां पे एक हेलीकॉप्टर वाला आया और रस्सी फेंक कर साधु को हेलीकॉप्टर में चढ़ने को कहा, परंतु साधु ने कहा कि यह रस्सी वापस खींच लो और आप चले जाओ, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। ऐसा सुनकर वह हेलीकॉप्टर वाला भी वहां से वापस चला जाता है। कुछ देर बाद बाढ़ का पानी बहुत ही अधिक बढ़ जाता है और साधु के डूबने से मौत हो जाती है। मरने के बाद वह साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी तपस्या और ध्यान किया, दिन रात आपकी खूब पूजा और आराधना भी की, मुझे आप पे पूरा भरोसा था कि आप मुझे बचा लेंगे, इसलिए मैंने अंतिम क्षण तक आपका इंतजार किया, परंतु आप नहीं आए और डूबने से मेरी मौत हो गई। भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? साधु की बात सुनने के बाद भगवान ने जवाब दिया कि अरे मूर्ख इंसान, मैं तो तुम्हें 3 बार बचाने आया था। पहली बार पैदल तुम्हें चलने को कहा, दूसरी बार नाव लेकर आया और फिर हेलीकॉप्टर लेकर आया, लेकिन हर बार तुमने इनकार कर दिया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे, तुमने अपने बचने के सारे मौके को खुद ही गवा दिए, तो मैं क्या करूं? दोस्तों, इसी तरह से ऊपर वाला आप सभी के लाइफ में भी आगे बढ़ने का कई एक मौका और समय देता रहता है, पर वह आप ही हैं जो कि एक एक करके अपने सारे मौके और समय को वेस्ट करते रहते हो। इसलिए किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो करना है उसे आज और अभी करना शुरू कर दो। जय हिंद, वंदे मातरम।